उनको कोई अगर 3 टिप्स देनी पड़े तो क्या देंगे? देखिए, आने वाले बच्चों को मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है। अगर आप यहाँ पे आए ये तो बोल जब रहा है। दाल चढ़ाएं उसमें आलू डाल दें तो आपका चोखा उसी समय बन जाएगा। और जब चिकन बनाए, मसाला एकदम अच्छे से भुनना चाहिए, वो तेल छोड़ना चाहिए। तो कई लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे आईएएस बन जाते हैं, उनको मुर्गा बनाने नहीं आता। तीसरा, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो नोट्स लिखें। क्या बात है। अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख ली ना, तो नीचे में दिया हुआ एक सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ उसे दबा देना और प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना। चलो यार, बिना देरी किए शुरू करते हैं। रिंकू अधिकारी जो कि यूपीएससी एस्पायरेंट है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। खूब मजा आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। प्रश्न कुमार। भारत एक युवा देश है जहाँ पे युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते करते बूढ़ा होता जा रहा है। ऐसे ही एक भूतपूर्व युवा को हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है। स्वागत कीजिए रिंकू अधिकारी जी का, जो कि रिंकू अधिकारी जी का। यूपीएससी एस्पिरेंट भी हैं। स्वागत करो रिंकू जी, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। क्या रीज़न था आपका, क्यों नहीं हुआ उसमें? ऐसे बात करते हैं एक आगामी आईएएस अधिकारी से, लेकिन फिलहाल तो आप एक एस्पिरेंट ही है ना। लेकिन आगे तो हम अभी तो बने नहीं। डीएम बनेंगे ना, छपरा के अधिकारी बनेंगे। तो तब मैं आपको डीएम कह के बुलाऊंगा और तब हम आपकी गांड पे लात मारेंगे। अभी आप आईएएस नहीं बने हैं, तब आपके अंदर इतनी गर्मी है, इतनी कल आप अहंकार डीएम है। बन जाएंगे फिर। सही में यार, सही बात है। सबसे पहला छापा तुम्हारे घर पे मारेंगे और तुम्हारा गरम मसाला चुरा लेंगे। अभी से ये हाल है। माफ कीजिए, आगे गरम मसाला चुरा लेगा। फर्स्ट और अटेम्प्ट में कुछ नहीं हमारा चुराए नहीं कोई। हुआ क्योंकि हम इंटरव्यू का तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तब से, अभी से ही। बिना मेंस और बिना प्रीलिम्स के? जब प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो इंटरव्यू पे तो अटक ही जाएंगे ना। तो पहले इंटरव्यू निकाल लेते हैं अपना। कॉन्फिडेंस है। लेकिन प्रोसेस तो उल्टा हो गया ना फिर। हम प्रोसेस में नहीं मानते हैं, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी एज खराब हो रही है। एज कैसे खराब हो रहा है जी? हम 25 साल में अपना उम्र रोक दिए थे, उसके बाद से हमारा उम्र नहीं बढ़ा है। हैं? 25 साल में उम्र रोक दी थी, ये क्या मतलब, ये कैसे ये किया? क्या बात हुई यार? जैसे टट्टी रोकते हैं वैसे अपना मन लगा कि उम्र रोक दी है। बर्थडे ही नहीं मनाए कभी। बर्थडे नहीं मनाते हैं तो उम्र रुक जाती तो है। उम्र रुक जाती है। कौन कौन सी कोचिंग ली आपने जाते हैं? मुखर्जी नगर जाते ही सबसे पहले मुखर्जी मैंने नगर। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की? मुखर्जी नगर जाके मुखर्जी नगर वो तो फिर आप घर से ही ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, क्योंकि हम ऑफलाइन भी ज्वाइन किए ना फिर बाद में। तो आप 2 कोचिंग ज्वाइन की, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। जी, एक ऑनलाइन दोनों जाते थे। जाते थे। तो जरूरत क्या थी? अगर ऑनलाइन कोचिंग थी ही तो फिर ऑफलाइन क्यों जाते थे आप? अरे ऑफलाइन की इसलिए जरूरत है कि कई बार ऑनलाइन में बफरिंग हो जाता है, अच्छा तो उस समय क्लास में रहते तो देख लेते, अच्छा ये बोल रहा है मास्टर। अच्छा, तो उसी क्लास में आप बैठे हुए हो हाँ, और वहीं ऑनलाइन भी देख रहे हो? देख रहे हैं। ये क्या बात है? ये क्या बात हुई? मास्टर वहाँ वही तो। YouTube वीडियो बनाने आया, पढ़ाने थोड़ी आया है। वो जब अपना वीडियो बना रहा तो हम भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसको पूरा टाइम नहीं Views दे देखते रहा हैं। जब बफरिंग होता है तब देखते ये कैसा ऑफलाइन पूरा क्लास? टाइम क्यों नहीं देखते? हैं। उसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा ना, उसको लगेगा कि लड़का बार बार देख रहा है, प्यार करता है। फिर कमरा में आ जाएगा, और कमरा है 4x4 का। किसकी कोचिंग कर रहे हैं आप? कोचिंग की कोचिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोचिंग की कोचिंग कोचिंग कर की रहे कोचिंग क्या होती है? कोचिंग जा रहे हैं। कुछ किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज का कोचिंग होता होगा ना? क्या पढ़ते हैं? कोचिंग किस चीज का होता है? प्लेन कोचिंग है। प्लेन कोचिंग, प्लेन कोचिंग क्या होता है? हैं। कोचिंग मसाला कोचिंग, तवा कोचिंग, कढ़ाई कोचिंग, प्लेन कोचिंग। क्या क्या डिफरेंस क्या है इन सब में? पहली बार सुन रहे। फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। हमारा प्लेन कोचिंग बेसमेंट में होता है। गरम अपना तैरते मसाला हुए आराम से कोचिंग। ऊपर से आवाज सुनी लग जाएगी। अपने शेड्यूल की बात कीजिए, क्या शेड्यूल रहता है? टाइम टेबल बताइए अपना। पहले तो ये मेरे पिताजी की तरह बात करना बंद कीजिए। क्या रहता हूँ, टाइम टेबल क्या रहता है आपका? टाइम टेबल रहता है बढ़िया। 5 बजे उठते हैं। अब 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि सुबह रहता है उस समय एकदम। पढ़ने में सही रहता है बिल्कुल। नहीं, दाल चढ़ाने में आराम रहता है, सीटी बजता है तो बाकी लोग भी उठ जाते हैं। पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। 5 बजे उठे हैं तो मतलब पढ़ने के लिए उठे हैं। 5 बजे उठे हैं, दाल चढ़ाएं, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर जाएंगे बाहर, थोड़ा घूमेंगे, टहलेंगे, चाय पिएंगे, चाय पे चर्चा होगी,
है ना। चाय पे चर्चा होगी। फिर हमारा आ जाता है कोचिंग का टाइम। अब अपना पड़ेगा। गमछा, कच्छा, बनियान ये लेके जाते हैं, अपना कोचिंग में स्विमिंग करते हैं और फिर कोचिंग में स्विमिंग? वापस आ जाते हैं। पढ़ाई कब होता है कोचिंग स्विमिंग करने? नहीं, उसके बाद क्या है कि माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा सो जाते हैं 3-4 घंटे। फिर 5 से 8 का जो समय है वो बेस्ट समय है पढ़ने के लिए। मुखर्जी नगर में हम क्यों रह रहे हैं? जब मुखर्जी नगर में सारा कोचिंग का छुट्टी होता है 5 से 8 और सारी लड़कियां निकलती है। आजकल तो एक रेड हेड भी आई है कोई, तो हम उस समय पढ़ने बैठ जाएं। उस समय जाते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, इंटरव्यू में पर्सनालिटी confidence डेवलपमेंट होता है। अगर लड़की को हम कॉन्फिडेंस से देख लिए, उसे नजर मिला लिए, सिगरेट फेंक दिए, तो एक टीचर भी इम्प्रेस होगा जो इंटरव्यू ले रहा है। तो यूपीएससी इसलिए ये हमारा एस्पायरेंट। टाइम होता है पर्सनालिटी aspirant डेवलपमेंट है? का, लड़की लोग को ताड़ने का। उसके बाद हम आते हैं। एक मिनट, बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि बहुत बड़ा काम कर रहा है लड़की लोग को ताड़ने का, मतलब ये कैसा ये एस्पिरेंट है? यूपीएससी क्या बोलता है, यूपीएससी एस्पिरेंट है भाई। कैसा एस्पिरेंट है? फिर दाल चढ़ाते हैं, खाली अभी भी आप पढ़ने फिर दाल चढ़ा रहे हैं। दाल चढ़ाते हैं। कैसे कि हमारा ये है कि अगर दाल चढ़ रहा है और दाल बन ही रहा है तो नाम हाँ। खराब ना हो मार्केट में। आई बात समझ में? सही बात उस है। दाल में तड़का भी लगेगा, 5 तरह का फोरन भी लगेगा, दाल मखनी की तरह बना। फिर 12 बजे अपना खा पी होटल पढ़ने मैनेजमेंट में बैठ कोर्स जाते हैं। करना चाहिए सो जाते हैं। फिर 5 बजे उठ के दाल चढ़ाना है भाई। पढ़ने कब बैठते हैं मुझे ये बताइए। हम खड़े खड़े पढ़ते हैं, सपने में पढ़ते हैं, सपने में पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं हम सपने में। सपने में ही आईएएस क्लियर कर दिया आपने। सपने में भी अभी आईएएस बन जाने दीजिए, सपने में भी बन उसके जाए। बाद देखिए हम आपको क्या मारते हैं। अब ये डराना बंद करेंगे मुझे। ढंग का सवाल पूछो। तो अभी आईएएस Confidence बनने की बात की देखो। आपने, तो उससे याद आया कि आपका एक रूममेट हुआ करता था, चंदन। Over आप ही के साथ रहता confidence। था, आप ही के कोचिंग में जाता था। उसका हो गया, आईएएस बन गया वो, आप नहीं बन पाए। क्या कहेंगे इस पे? तो वो खाना कैसे बनाते था इसके बारे में आप बात नहीं किए। खाना कैसा बनाता था? उसका चिकन कैसे बनता था ये तो बताइए। कैसा बनता था? पंचुच्छोर मतलब 5 मिनट में बना के पंचुच्छोर? खा लिया और पढ़ने बैठ गए। इतना पढ़ के तो हम भी पास हो जाएंगे, हम भी बन जाएंगे आईएएस भाई। लेकिन अगर मुर्गा बना रहे हो, यार मुर्गा तो बनाओ कम से कम। आप इतना कैसे? नाम खराब था पूरे लॉज में उसके मुर्गा का, अच्छा। कोई उसका मुर्गा खाने जाता था? आपका? सब खाते हैं। और माहौल रहता है उस समय, कोई पी रहा है, गा रहा है, और सबका रहता है कि नहीं रिंकू भैया आगामी अधिकारी के घर पे मुर्गा बन रहा है। एक माहौल है, 5 कैसे? घंटे माहौल है। मेहनत चल रही है उसमें। 5 घंटे मेहनत चल रही है। 5 घंटे लगाते हैं एक मुर्गा बनाने में। वही तो यार, मिलता है वो एक पर्सनैलिटी मिलता है। डेवलपमेंट है। हर चीज में मुर्गा को पर्सनालिटी छोटा क्यों डेवलपमेंट। अभी तो लड़कियों को देख के पर्सनालिटी डेवलप कर रहा है। अरे वो पता नहीं क्यों। इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद का तैयारी है मुर्गा। भाई अच्छा। कि मुर्गा बनने से ये सीखिए कि भाई बाढ़ क्या को सीखे? कैसे रोकें। अच्छा। अगर हम छपरा का डीएम बन गए तो यही मुर्गा काम आएगा फिर वहां पे। ये कैसे? कैसे? मान लीजिए छपरा में बाढ़ आ गया और हमें बचाव कार्य शुरू करना है, तो उससे हम सीखते हैं। मतलब कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन समझ कीजिए, नहीं कैसे आया। काम आएगा मुर्गा बनाना? कई बार आप देखिए कि मुर्गा बनाते समय पानी ज्यादा डल गया है, हाँ, होता है। तो उस पानी को सुखाना पड़ता है, बहुत देर हाँ। तक पानी सूखता है, तो फिर अपना मुर्गा लस्सेदार एकदम क्या बढ़िया होता है। एक्सप्लेनेशन है? उसी तरीके से अगर बाढ़ आ गया तो ये हमको पता है कि ये बाढ़ जाएगा भी, ये पानी आया है तो ये सूखेगा भी। पानी सुखाएंगे, गैस पे चढ़ाएंगे छपरा को, पानी सूखेगा। अगर आपके जिला में दंगा हो गया, उसको रोकने के लिए फिर क्या रेसिपी है, क्या बनाते हैं उसके लिए? दंगा हो गया तो खाना कहाँ बनाएंगे? फिर तो लाठी निकालेंगे, मार लाठी सबको ठीक कर देंगे। आप 5 साल से मुखर्जी नगर में रह रहे हैं। मुखर्जी नगर के माहौल के बारे में बताइए। बढ़िया माहौल है मुखर्जी नगर। बिल्कुल पढ़ने वाला माहौल। नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, यही बढ़िया है। अच्छा। हाँ, जैसा चाहिए था वैसा माहौल है। मतलब समझिए कि ठेके वाला, चाय टपरी वाला, नाच गाना वाला, लड़की बाजी वाला, ये सब दारू पार्टी, चिकन पार्टी, ये वाला माहौल छपरी है, अच्छा वाला। लगता है। पढ़ाई का माहौल मतलब नहीं बहुत है, बढ़िया लग रहा है ना तो ये सब। टेंशन नहीं होता। किस बात की टेंशन नहीं होती? वाह, कंपटीशन इतना है, अगर सब पढ़ने लग जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। माहौल अच्छा है मुखर्जी नगर का, इसको खराब मत कीजिए। तो मतलब कोई स्ट्रगल नहीं। खराब मत कीजिए। काहे नहीं स्ट्रगल है? रूम 4x4 का है, बहुत अच्छा है। कितने लोग रहते हैं रूम में? तो ये क्या कहीं कोई struggle 2-3 हुआ? लोग रहते होंगे। 2 या 3? जब सोते हैं तो 2 लोग रहते हैं, जब निकलते हैं तो फिर उसमें से तीसरा भी बाहर आता है। तीसरा कैसे बाहर आता है? 2 ही लोग रहने देते होंगे ना रूम का। बीच में दबा रहता है, वो जैसे ही हटते हैं वो बाहर आ जाता है।
क्या करते हैं आप रूम पे? दिक्कत से रहते हैं और क्या। सोने में दिक्कत होती है? नहीं, सो तो हम क्लास में जाते हैं, अच्छा। करने में दिक्कत होती है यहाँ पे, सारा पोजीशन नहीं होता है, स्टाइल हो गया, मिशनरी नहीं हो पाता है, तो स्टैंडिंग मिशनरी किया जाता है। यूपीएससी Standing missionary क्या होता है। आइए खड़ा होइए, आप बताते नहीं मैं आप मुंह से बताइए। स्टैंडिंग मिशनरी हो गया रशिया यूक्रेन का मुद्दा जो है वो एक स्टैंडिंग मिशनरी है। तो रशिया और यूक्रेन के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बहुत सही सवाल पूछा, एक जियोपॉलिटिकल सवाल भी है ये कि रशिया यूक्रेन के मुद्दे को हम बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं। इसमें इकोनॉमी खराब हो रही है, हमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे अगर इसमें यूक्रेन जीत गया तो। कैसे? अगर यूक्रेन जीत गया तो रशिया का पार्ट जो है वो भी यूक्रेन में आ जाएगा, फिर रशियन लड़कियां जो है यूक्रेनियन बन जाएंगी, फिर रशियन लड़कियां की कमी हो जाएगी। अरे भाई रेट बढ़ कितना जाएगा चिंता कर रहा है। एक युवा जो 15,000 घर से मंगाता है कहाँ से रशियन एंजॉय करेगा? इसमें कभी सरकार बात करती है कि एस्पिरेंट्स अगर रशियन एंजॉय करना चाह रहे हैं वो क्या सब्सिडी मिल रही है कोई? आपको समझ में अरे आ रे। रहा है आप क्या बातें कर रहे हैं? वही तो कुछ अब यहाँ पे मुखर्जी नगर में रशियन एंजॉय करने आए हैं, तो क्या आईएएस बनने के बाद रशियन एंजॉय करें, अपना इमेज खराब कर लें? घर से पैसे आते होंगे आपके? आते हैं, कितने पैसे आते हैं? 15,000 आता है, 15,000 आता है। 15,000 रूम पे कितना जाता है? 6,000, 6,000। फिर आपका बच जाता है 9,000 रुपए। उसमें से 5,000 चला जाता है फिर रूम रेंट। 5,000 रेंट चला जाता है, तो 6,000 क्या था फिर अभी ये? वो रूम पे गया है, कौन सा रूम पे? ओयो रूम पे। ओयो पे क्यों देते हैं पैसा आप? तो आप अपना रूम दे दीजिए, ओयो पे नहीं देंगे। मैं अपना रूम क्यों दूं? आप एक आईएएस अधिकारी को रूम देने से मना कर रहे हैं। अभी आप आईएएस अधिकारी बने नहीं हैं, बन जाएंगे तो फिर रूम लेने आएंगे भी नहीं साहब, बंगला होगा मेरा। वहीं पे अरे कीजिएगा जो कीजिएगा। वहाँ पे देखो खड़े होके। आपको शर्म नहीं आती है घर वाले कितने मेहनत से पैसे भेज रहे हैं आपको? आपको इस्तेमाल करना चाहिए उसको कुछ अच्छे पढ़ाई पे, बुक्स खरीदने पे, कोचिंग जाने में। पैसा बचेगा तब तो 4,000 बचा, 6-5, हाँ हाँ। उसमें से मूवी भी आता है, कॉन्सर्ट भी होता है, तो वो सब देखने जाना होता है। ये सब फिजूल जनरल के नॉलेज का खर्चे। चीज है। किसी मूवी से कितना- सवाल पूछ लिया, किसी जनरल ऑर्केस्ट्रा नॉलेज से का सवाल चीज़ है। पूछ लिया मान लीजिए, कितना इम्पोर्टेंट कहाँ से बताएंगे? आप अभी अपने पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, कल को राज्य मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आप मैनेज? 15,000 में राज्य थोड़ी मैनेज करना होगा, उसमें पैसा मिलेगा, तो पैसा आप रख लेंगे। थोड़ा जो भाई- बचेगा देखा जाएगा, उसमें जो नेताजी छोड़ेंगे किया जाएगा उसका कुछ। जो नेताजी आप एक बात छोड़ेंगे। बताइए, आप सिर्फ पावर के लिए और पैसे के लिए ही आईएएस बनना चाहते हैं ना? नहीं ऐसा नहीं है, देश के लिए भी कुछ मुझे करना लग तो मुझे देश भी के लिए ऐसा कुछ लगा। करना चाहते हैं? चाहिए। मान लीजिए सरकार आपका बंगला ले ले, लाल बत्ती ले ले, आपका पेंशन ले ले, आपको सैलरी दे, वर्दी भी दे, तो आप करेंगे काम? मान लीजिए आपका कच्चा उतार ले, गंजी उतार ले, आपके गांड की 4 लात मारे, अब बोलेंगे सड़क पे चलिए, तो अब चलेंगे? ठीक है बात है। तो वो क्या बात हुआ? बिना लाल बत्ती के ये होता है। आपने बोला कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे बुलवाया गया, हम तो ये बोलना चाहते थे कि आप व्यूज के लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं व्यूज के लिए पॉडकास्ट ही कर रहा हूँ, मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। ओ मेरे भाई podcast में आके मुझे शर्मिंदा। गजब यार, तो मत होइए शर्मिंदा, एकदम बेशरम रहिए, बेशरम रही है। भावी आईएएस अधिकारी की तरह। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाई की, कहाँ से आए हैं? क्या पढ़ाई की ये होगी? है अपना इंटर में इंटर कोर्स, इंटर फिर ग्रेजुएशन के टाइम हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बलिया गए और वहाँ पे हम किए बैचलर्स इन मैरिज। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है भी? दारू भाई पी के पता सर्च कीजिएगा सब दिखेगा। बैचलर्स इन मैरिज भी है क्या? गए थे आप कभी कैंपस कॉलेज? साउथ कैंपस में पढ़े हैं हम, छपरा के। छपरा अभी तो आप के बोलते बलिया में पढ़े हैं। अब दारू पी के याद रहता है कि कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं पढ़े हैं। अभी सब याद मत दिलाइए हमको। हम आ गए अपना 25 की उम्र में मुखर्जी नगर, हम थैंकफुल हैं। आप फेक सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं फेक यूनिवर्सिटी का? जब मैं आईएएस बनूंगा तो इस पर कार्रवाई करूंगा। हाँ तो फिर अपने आप पे कैसे क्या? पढ़े? बैचलर ऑफ मैरिज की आपने, फिर 25 की उम्र में आ गए यहाँ पे मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आ गए 25 की उम्र में। और ये कैसे तय किया कि आप आईएएस बनेंगे? तय तो हम बहुत पहले कर लिए थे। जिस लड़की से प्यार करे खाली वही लॉयल, अच्छा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा। नहीं कोई छोड़ने को तैयार नहीं। 5 गर्लफ्रेंड बन गई, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बाप का बस टेक्सटाइल का बिजनेस था। फिर अंत में एक कॉल गर्ल से प्यार किए। वो दिन में 5 राउंड धोखा देती थी।
5 राउंड धोखा देती थी। 5 राउंड धोखा। तोड़ता है हमारा। 5 राउंड राउंड। तोड़ती थी। जब फोन करो काम पे है, काम पे है, काम पे है, पता नहीं कौन सा काम पे है। दिल टूट गया उसमें। दिल जोड़ भी तो सकते थे आप अपना। दिल जोड़ने के लिए पैसा भी तो चाहिए। उसका रेट कितना हाई था। प्यार पूंजी मांगता है भाई साहब, बिना पूंजी के प्यार नहीं होता। बस समझ गए सही बात कि यहाँ है। बदला लेना पड़ेगा इस कॉल गर्ल से। उसने जो चीटिंग की मेरे साथ, उसके लिए बनने आ गया इस। क्या चीटिंग की उसने? दूसरे कस्टमर के पास चली गई। सोचिए दूसरे कस्टमर के पास चली गई। क्या हम कस्टमर नहीं थे? सही बात है। सैड स्टोरी है आपकी। वही तो। पिताजी क्या करते हैं आप? आंखों से आंसू भी नहीं पिताजी आए। का पहले टेक्सटाइल का बिजनेस था, बता चुका हूँ। फिर हम जानबूझ के बहुत अय्याशी किए ताकि वो रिक्शा चालक बन जाए, और फिर न्यूज आए एक दिन कि रिक्शा चालक का लड़का बना आईपीएस। तो इसलिए हम आ गए आईपीएस का तैयारी। एक मिनट, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आपको आईएएस बनना है, अभी आप बोल रहे हैं आईपीएस बनना है। तो वो क्या हुआ कि मुखर्जी नगर आके हमने जाके सलून में कहा कि भाई आईपीएस वाला बाल काट दो, लेकिन वो साला काट दिया आईएएस वाला बाल। तो फिर आईएएस का तैयारी करना पड़ा। ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ नहीं आ बाल रहा गलत कट गए तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। जब 60 रुपया हम अपना बर्बाद करेंगे, इतना मुश्किल से पापा एक भाड़ा कमाते हैं 60 रुपए। है। एक भी पॉइंट नहीं समझ में। एक बात बताइए, विदाउट लॉजिक से भी Without ऊपर। आपके logic, पिताजी सही में इतनी यार। मेहनत से आपको रेंट भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, सब उड़ा देते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, उनका सपोर्ट हो जाएगा कुछ? ये सब आईएएस का जुनून क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्यों बनना है आपको आईएएस? अरे क्या क्यों बनना है आईएएस? हर किसी को यही सवाल पूछना है, क्यों बनना है आईएएस? अरे पता है, जब घर में बताया कि हम आईएएस बनना चाहते हैं तो घर में सब कितना खुश हुए थे। पहली बार हमको इज्जत मिला। गांव का प्रधान बाप के पास आता है तो इज्जत से बात करता है। चाचा डरेर काटने से डरता है कि बेटा आईएएस बन गया तो घर में छापा मार देगा। पान वाला पान का हिसाब नहीं लेता साहब कि ईडी में चला गया तो छापा मार देगा, कार्रवाई कर देगा। कोई एसएससी वाला अगर चिकन बनाता है तो लेग पीस पहले देता है कि ट्रांसफर ना कर दे। कितने बेनिफिट्स है। 40 लाख दहेज मिल रहा अभी से, 40 लाख मिल रहा है दहेज अभी से, क्योंकि सिर्फ यही बोले कि आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। सोचिए अगर आईएएस बन गए तो कितना दहेज मिलेगा और कितनी इज्जत मिलेगी। हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं भाई साहब। हम लोग को पावर सिर्फ 2 चीजों से मिलती है, एक लाल बत्ती से और एक वाइग्रा खा के। ये क्या बोल दिया लास्ट में? ये मैं क्या बस है? इतना कह रहा हूँ कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट में आप बताओ। क्या तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए? तैयारी कर रहे हैं प्रोटेस्ट का कि 2 अटेम्प्ट और मिलना चाहिए। अभी तो कितना कुछ है तैयारी करने के लिए। अभी तो रोने का भी तैयारी करना है कि आईएएस बनने के बाद कैसे रोएंगे, कैसे दोस्तों को पकड़ के रोएंगे, कैसे न्यूज सुनेंगे, कैसे माँ को कॉल करेंगे, बाप को कॉल करेंगे। वो रोना नेचुरल लगना चाहिए। शूट भी होगा ना, बायोपिक का भी Sorry. तैयारी चल रहा है साथ ही साथ। तो एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया था? एक्टिंग क्लास ज्वाइन किए हैं। ठीक रो आ के रही दिखाएं? है। तो रही रही। इरफान खान वाला रोना है। क्या हुआ? इरफान खान होगा। ये क्या है? ये सीखा कौन है सा आपने एक्टिंग स्कूल में? अर्जुन कपूर स्कूल ऑफ एक्टिंग में चले गए हैं अभी, तो इतना ही सीखा। सही है। आप यूपीएससी इंटरव्यू की बात कर रहे थे कि आपने इंटरव्यू के लिए बहुत ही प्रैक्टिस की है पिछले 4 सालों में। जी तो मैं आपसे कुछ मॉक क्वेश्चंस पूछता हूँ। पूछिए। ये बताइए कि किसान बिल के बारे में आपके क्या विचार हैं? सही है या किसान गलत? दर। सही है। नहीं, इतना सही थोड़ी है। पहले 60-70 रुपए में एकदम गाढ़ा निकलता था लाल लाल, अब तो कितना 80-90 रुपए हो गया है उसका। क्या कर रहा है वो? कौन सा बिल किसान का की बात हो रहा है? किसान क्या किसान सॉस के बिल की बात नहीं कर रहे। क्या है उसमें? किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ना एमएसपी वगैरह के लिए। हाँ, मांग थी उनकी सरकार से। तो आपके क्या विचार हैं उसको लेकर? बिल्कुल गलत है। जब एमआरपी है ही तो एमएसपी क्यों है? एमएसपी की क्यों डिमांड हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी क्या होता होगा? मदर सिस्टर पापा। मदर सिस्टर पापा की मांग क्यों करेगा किसान? अरे भाई, किसान जाने क्यों करेगा?
ओ भाई आपने इंटरव्यू की तैयारी की है 4 साल से, ये तैयारी की है? ऐसा सवाल नहीं पूछता, उसमें अच्छा सवाल पूछता है। आसान सवाल पूछता हूं। आपसे पूछ लिया मान लीजिए इंटरव्यू में कि रिजर्वेशन अच्छा है या खुद बुरा से सवाल। है? आपका जवाब क्या होगा? रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा। कैसे? ये आप लोगों को बुरी लगी ये बात, लेकिन हम 2 घंटा पहले चले जाते हैं ट्रेन खुलने के, अपना गमछा रख दिए और कोई आता है बोलता नहीं ये सीट रिजर्व है। अरे भाई हमारे पहले जाने का क्या मतलब है? मतलब कोई पैसा दे के सीट रिजर्व कर लेगा और हम RAC और वेटिंग लिस्ट यही देखते रहे कि कब कंफर्म होगा, कब कंफर्म होगा। छठ में भी घर जाना है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, खुला छोड़ दो, सब जाएंगे घर। ये क्या हुआ? ट्रेन की रिजर्वेशन की बात नहीं कर, तो कीजिए ना, इसके बारे में कौन बात करेगा? कोई नहीं करता इसके बारे में बात। तो आप रिजर्व क्यों नहीं कर ले रहे हैं? आप सीट IRCTC पे जाइए और बुक कर लीजिए अपनी टिकट। अरे भाई बुक तो हम कर लें, लेकिन जब हम IAS बनेंगे तब तो हमें सब कुछ फ्री में मिलेगा कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। लेकिन अब जरूरत है तो अभी क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको वो सुविधा पहले चाहिए। वो सब पहले चाहिए हमको। एक एस्पिरेंट एक मिनट, हंसते पेट दुख रहा है यार, कसम से। पेट दुख रहा है। ओ भाई साहब, मुझे तो वो वाला मतलब सीन याद आ रहा है। लास्ट में बताऊंगा, पहले देखते हैं। होने के नाते आपको वो सुविधा चाहिए। एस्पिरेंट होने के नाते हमको लाल बत्ती भी चाहिए हमारी साइकिल पे। इसको लाल बत्ती भी चाहिए। आपको पता है ना एस्पिरेंट होना कोई जॉब नहीं होती। आपको पता है ना कि पॉडकास्ट लेना भी कोई टैलेंट नहीं होता है। उसी के ऊपर मारो। मन तो कर रहा है मैं आपको गाली दे दूं, लेकिन फिर इस बात का भी डर है कि आप IAS ना बने। तो जाते जाते आपको जो UPSC के एस्पिरेंट्स हैं हमारे, आप ही की तरह, उनको कोई अगर 3 टिप्स देनी पड़े तो क्या देंगे? देखिए आने वाले बच्चों को मैं यही टिप्स देना चाहूंगा कि यहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है। अगर आप यहाँ पे आए ये तो बोल जब रहे हैं। दाल चढ़ाएं उसमें आलू डाल दें तो आपका चोखा उसी समय बन जाएगा। और जब चिकन बनाए मसाला एकदम अच्छे से भुनना चाहिए, वो तेल छोड़ना चाहिए। तो कई लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे IAS बन जाते हैं, उनको मुर्गा बनाने नहीं आता। वो तीसरा 50 किलो 60 किलो 70 किलो नोट्स लिखें, क्या बात है। क्योंकि बाद में वो कबाड़ी वाले को आप बेचेंगे 30-40 रुपए पर केजी मिलता है। अब सोचिए 50-60 किलो का कितना मिलेगा। शान से आप घर जाइएगा जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पढ़ने लिखने से कुछ रिलेटेड बता दीजिए। लिखने का क्या है जी, तो आप अखबार लगा लीजिए, अखबार लगा लीजिए। अखबार लगा लीजिए। इंग्लिश हिंदी अखबार लगाइए आप ये अच्छी सलाह है। खिड़की पे, ताकि लाइट ना आए अंदर और आप चैन से सो सके। एक बच्चा मुखर्जी नगर आके सोएगा, मुखर्जी नगर क्रिकेट खेलने के जाएगा, माइंड फ्रेश नहीं करेगा सो के। पढ़ाई चलिए का बात तो नाम और निशान नहीं है। ये थे एक एस्पिरेंट रिंकू अधिकारी जी। उम्मीद करता हूँ कि इनकी टिप्स कोई ना माने। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते वक्त मेरे स्टूडियो की लाइट बंद कर दीजिएगा। बाय। 8 बज गया है, अभी आपको बहुत मारते, लेकिन दाल चढ़ाने का वक्त हो गया, इसलिए IAS बन के छापा मारने आएंगे। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, उसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। हमको पता चलना चाहिए Oh my कितने God. फर्जी एस्पिरेंट हमारे बीच में हैं। फैंटास्टिक। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 ओ भाई my साहब, God. हंसते पेट मेरा दुख पेट गया दुख यार। रहा है। क्या बोलूं, कितना मौसम वीडियो सुपर था यार, सुपर। फैंटास्टिक। मतलब फनीएस्ट। शुरू से लेकर अब तक हंसी नहीं छूट रही है। और लास्ट में वो बोल रहा है ना, पूछ रहा है कि किसान दल के बारे में, मतलब क्या पूछ रहा है कि क्या आपका मतलब तुमको विचार है। समझ बाद में आया। कह रहा है कि पहले 70 से की क्या बोल रहा था कि गाढ़ा गाना निकलता। निकलता था। हंसी छूट रही है अभी भी सोच के। ओ भाई सुपर सुपर आउटस्टैंडिंग यार, कसम से। मतलब हंसा के पेट दुखा दिया यार मैं। पेट बहुत दुख रहा है। भाई मेरा तो नाक मुंह से पानी निकलने लगा था हंसते हंसते यार। सॉरी गाइस। तो यार ये वीडियो अगर अच्छी लगी है यार तो प्लीज़ यार, प्लीज यार लाइक कर देना, ठीक है ना। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है ना। और तुम्हें कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन सी वीडियो पे रिएक्शन करें तो तुम वो बता सकते हो, ठीक है। खुली छूट है, कमेंट है खाली, कोई नहीं करता लेकिन तुम कर देना, ठीक है। तो यार अगर लास्ट तक तुमने ये वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। देखा है तो हंसा तो बहुत और हंसा भी होगा मतलब तुमने, हंसा तो देखो। होगा ही। ठीक है। तो अगर सच में हंसा है
तो वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। एकदम एकदम ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉमेडी के साथ। तो चलो यार, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।